हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की और रिडक्शन रिएक्शंस की। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, चूँकि अब किताबें जो हैं वो हो गई हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर, तो ये एनसीईआरटी पैटर्न में एनसीईआरटी बुक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। क्या होती हैं रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शंस, ध्यान दीजिएगा, जो ये रेडॉक्स वर्ड है, ठीक है, ये रेडॉक्स वर्ड दो कह लीजिएगा दो शब्दों में से उनके कुछ लेटर्स को काट करके बनाया गया है। रेडॉक्स जो है वो रिडक्शन का, ये आपका जो रिडक्शन है इसमें का ले लिया गया है रेड, और ऑक्सीडेशन जो ये ऑक्स लिखा है, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन से ले लिया गया है, ऑक्सीडेशन से। इस तरीके से आपका बन जाता है रेडॉक्स, यानी कि जो रेडॉक्स आपका है वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का ही कॉम्बिनेशन है। रिडक्शन का क्या ले लिया गया? रिडक्शन का ले लिया गया है रेड और ऑक्सीडेशन का ले लिया गया है ऑक्स। दोनों को जोड़ दिया गया तो क्या बन गया? रेडॉक्स। यानी कि जो रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, अपचो पचे जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, वो रिडक्शन उसमें सम्मिलित होती है और उसमें क्या सम्मिलित होती है? ऑक्सीडेशन सम्मिलित होती है। तो आप कह सकते हैं वह रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन की भी अभिक्रिया होती है और रिडक्शन की भी अभिक्रिया होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी कि वह केमिकल रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस के रिएक्शंस साथ साथ होती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर जो हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल FeCl3 प्लस का SnCl2 गिव्स आउट FeCl2 और प्लस SnCl4। ठीक है, ये आपकी जो रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। देख लीजिएगा, यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +3, बट यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +2। हमने नेक्स्ट यानी कि पिछले वीडियो में बताया था कि यदि किसी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर, बताया था ना ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं? आप एलिमेंट के द्वारा गेन किए गए या फिर लूज किए गए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका जो संख्या होती है उनकी, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे जो आयरन है वो क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कितने इलेक्ट्रॉन देता है? तो 3। तो यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यहाँ पर जो आयरन है वो क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 2। अब देखिएगा FeCl3 जो था, ये FeCl3 चेंज किस में हो रहा है? FeCl2 में। यहां पर Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 3। लेकिन यहां पर जो Fe है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 2। तो ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है या फिर बढ़ रही है? तो साफ साफ दिख रहा है +3 से कितनी हो गई? +2। इट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है। और यदि किसी केमिकल रिएक्शन में किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज होती है, उस रिएक्शन को हमने बताया था कहते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। तो ये क्या है? आपकी रिडक्शन है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें 2 अर्ध अभिक्रियाएं जुड़ी हुई होती हैं, उसमें कि एक रिडक्शन होती है और एक कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन होती है। अब देखिएगा यहां पर लिखा है SnCl2। SnCl2 जो है वो चेंज हो रहा है SnCl4 में। ठीक है, SnCl2 किस में चेंज हो रहा है? वो चेंज हो रहा है SnCl4 में। अब देखिएगा यहाँ पर टिन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 2 है, बिकॉज जो आपका टिन है वो क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2। अब देखिएगा यहाँ पर Sn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 4 है। यहाँ पे है +4, यहाँ पर है +2। आप बताइए ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है या बढ़ रही है? तो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ रही है। और यदि ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी हो जाए, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि इस रिएक्शन में रिडक्शन की भी अभिक्रिया सम्मिलित है
और ऑक्सीडेशन की भी इसमें जो रिएक्शन है वो सम्मिलित है। ठीक है, यानी कि ये जो रिएक्शन है वो कैसी है, वो रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी डेफिनेशन फिर से एक बार देख लीजिएगा। वो आपकी केमिकल रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शंस साथ साथ होती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखिएगा, कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशंस में या फिर किसी कंपटीशन के एग्जामिनेशंस में पूछ लेता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन दे देगा और कहेगा कि उसमें से आप जो है वो सॉर्ट आउट करिएगा, ऑक्सी कारक निकालिएगा उसमें से, ऑक्सी कारक जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेंट कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेंट। और या फिर पूछेगा उसमें से निकालिएगा अपचायक जिसको इंग्लिश में रिडक्टेंट कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है ऑक्सी कारक निकालिएगा और उसमें से पूछ लेगा या फिर अपचायक निकालिएगा। एक बात हम आपको और बता दें, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसको हिंदी में ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं, उसको उपचयन भी कहा जाता है। ठीक है, उसको उपचयन भी कहा जाता है। और जो अपचयन आपकी होती है, ठीक है, अपचयन को अवकरण भी कहा जाता है। ये नाम आप याद कर लीजिएगा, ये जो नई एनसीईआरटी की बुक्स आई हैं उनमें ये नाम आपके अब आ रहे हैं। ऑक्सीडेशन को क्या कहा जाता है, उपचयन भी कहा जाता है, और जो आपका जो अपचयन है उसे अवकरण भी कहा जाता है। तो ये नए नाम है। तो यहां से अगर जो हम ऑक्सीकारक देखेंगे तो अगर जो उपचयन हम इसे कहेंगे तो ये आपका हो जाएगा उपचायक, ये आपका इसका नया नाम क्या हो जाएगा, उपचायक। तो चाहे ये कहे कि ऑक्सीकारक ज्ञात करिएगा या फिर उपचायक, बात एक ही है, या फिर कहे कि अपचायक निकालिएगा या कह दे कि अवकारक ज्ञात कीजिएगा, तो ध्यान रखिएगा बात एक ही है। चाहे ऑक्सीकारक पूछे चाहे उपचायक पूछे, एक ही बात है। चाहे अपचायक पूछे और चाहे क्या पूछे, अवकारक पूछे, बात एक ही है। ऑक्सीकारक की इंग्लिश ऑक्सीडेंट होती है और अपचायक की इंग्लिश रिडक्टेंट होती है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन जो रेडॉक्स होती है उसमें हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं ऑक्सीडेंट को और कैसे सॉर्ट आउट करते हैं हम रिडक्टेंट को। ठीक है, इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखिएगा कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे अपचायक को और ऑक्सीकारक को। ठीक है, यानी कि रिडक्टेंट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसे हम लोग ऑक्सीडेंट भी कहते हैं कैसे मतलब सॉर्ट आउट करेंगे। ये आपकी जो रिएक्शन लिखी है, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है और इस रिएक्शन में जो है वो रिडक्शन रिएक्शन भी है। यानी कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों है। इट मीन्स ये कैसी रिएक्शन है, तो ये आपकी जो रिएक्शन है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। अब क्वेश्चन हमारा ये दे देगा ऐसे और रिएक्शन दे देगा और ये पूछेगा कि इसमें से आप सॉर्ट आउट करिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यानी कि ऑक्सीडेंट को, और इसमें आप जो है वो सॉर्ट आउट करिएगा रिडक्टेंट को। ठीक है, अपचायक को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे आप और कैसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट को इसमें से हम सॉर्ट आउट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला काम क्या है, जब कोई भी रिएक्शन दे दी जाए तो उस रिएक्शन में आप ये देखिएगा कि कौन सी रिएक्शन उसमें से रिडक्शन की है और कौन सी रिएक्शन उसमें से जो है वो ऑक्सीडेशन की है। पहला काम ये है कि सॉर्ट आउट करना उस रिएक्शन में से, उस जो आपकी मेन रिएक्शन होगी उसको दो रिएक्शंस में तोड़ना, उनमें से एक रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग की ऑक्सीडेशन की होनी चाहिए और दूसरी रिएक्शन की होनी चाहिए। अब देखिएगा साफ साफ दिख रहा है कि SnCl2 जो है वो किस में चेंज हो रहा है, SnCl2 वो चेंज हो रहा है SnCl4 में। ठीक है, SnCl2 चेंज हो रहा है SnCl4 में। हमने देखा कि यहां पर Sn की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्लस की कितनी है, 2 है। ठीक है, और यहां पर जो Sn की ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी है, 4 है। ठीक, एक और तरीका हम दिखा था कि ऑक्सीजन परमाणुओं के घटने बढ़ने के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणुओं के घटने बढ़ने के आधार पर या फिर इलेक्ट्रॉन के त्यागने ग्रहण करने के आधार पर भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में अंतर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर हम सॉर्ट आउट कर लेंगे इसमें से कि कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन की है और कौन सी रिएक्शन जो है वो रिडक्शन की है। अब यहाँ पे Sn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, प्लस की 2, और यहाँ पर Sn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, प्लस की 4। ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 से कितनी हो रही है, प्लस 4 हो रही है। जब ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 से प्लस 4 हो रही है इट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, और जिन केमिकल रिएक्शंस में एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यह आपकी रिएक्शन काहे की हो जाएगी, ऑक्सीडेशन की। दूसरी रिएक्शन है HgCl2 और गिव्स आउट
यह आपका जो है वो चेंज हो रहा है Hg2Cl2 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पर Hg की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, प्लस की 2, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Hg इज प्लस की 2। बट यहां पर देखिएगा, यहां पर है तो प्लस की 2, लेकिन यहां पे भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहां पर आएगा एक ही। तो यहां पर जो Hg की ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी हो जाएगी, प्लस की 1। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस की 2, यहां पर है प्लस की 1। इट मींस ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हो रही है डिक्रीज। और किसी केमिकल रिएक्शन में किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाए तो वो आपकी रिएक्शन काहे की होती है, कल बताया था हमने, रिडक्शन की। काहे की होती है, रिडक्शन की होती है। तो देखिएगा बड़ी आसानी से हमने इसमें से सॉर्ट आउट कर लिया कि कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन की है और कौन सी रिएक्शन जो है वो रिडक्शन की है। ऑक्सीडेशन अलग, रिडक्शन आपकी अलग थी इसी में, तभी तो ये क्या थी, रिडॉक्स थी। हमने दोनों को छांट छांट के अलग कर लिया, सॉर्ट आउट कर लिया। अब देखिएगा SnCl2 का SnCl4 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसका इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकृत। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकृत पदार्थ। ठीक है, यह आपका हो जाएगा ऑक्सीकृत पदार्थ। ठीक, इसका इसमें हो रहा है ऑक्सीकरण, तो यह कैसा पदार्थ हो जाएगा, ऑक्सीकृत पदार्थ हो जाएगा। अब देखिएगा HgCl2 का Hg2Cl2 में क्या हो रहा है, रिडक्शन, अपचयन हो रहा है। इसका अपचयन हो रहा है, ध्यान रखिएगा जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम लोग बोलते हैं अपचयित पदार्थ। अपचयित पदार्थ। अभी कुछ देर पहले हमने आपसे कहा था कि ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। ठीक है, तो जब ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं तो ऑक्सीकृत पदार्थ को उपचयित पदार्थ भी कहेंगे। ठीक है, तो इसे उपचयित पदार्थ भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे उपचयित पदार्थ भी कहा जाता है। अभी हमने फिर बताया था आपको कि अपचयन को अवकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवकरण। तो अपचयित पदार्थ को अवकरित पदार्थ भी कहा जाएगा। ठीक है, इसको बोला जाएगा अवकरित पदार्थ। ठीक है, चाहे आप कहिएगा अपचयित पदार्थ, चाहे कहिएगा अवकरित पदार्थ। ठीक है, ये रिडक्शन की रिएक्शन के लिए, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन के लिए, चाहे आप कहिएगा ऑक्सीकृत पदार्थ या फिर कहिएगा आप उपचयित पदार्थ, बात एक ही है। ठीक है, तो ये सॉर्ट आउट हो गया। ऑक्सीकृत पदार्थ हमने निकाल लिया और अपचयित पदार्थ हमने निकाल लिया। अब एक बात बताइए आप कि यहां पर जो SnCl2 है वो हम जानते हैं कि किसमें ऑक्सीकृत हो रहा है, वो ऑक्सीकृत हो रहा है SnCl4 में। ठीक, इसका इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। इस वाले का इस वाले में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। लेकिन इसका ऑक्सीकरण किसकी वजह से हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। SnCl2 जो है वो SnCl4 में चेंज हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से, साफ साफ आपको दिख रहा होगा HgCl2 की वजह से। तो जिस वजह से, जिस पदार्थ की वजह से, जिस यौगिक के कारण ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकारक। ठीक है, ध्यान रखिएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। SnCl2 किसमें चेंज हो रहा है, SnCl4 में। रिएक्शन कैसी है, ऑक्सीडेशन की। इसका इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। लेकिन इसका इसमें ऑक्सीकरण किसकी वजह से हो रहा है, तो वो आपका है कारक HgCl2। तो HgCl2 आपका हो जाएगा ऑक्सीकारक। आप कह सकते हैं कि जिस पदार्थ के कारण ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपकी संपन्न होती है, उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। एक और परिभाषा देख लीजिएगा। अब HgCl2 का इसमें क्या हो रहा है, अपचयन, अर्थात ये कैसा पदार्थ है, अपचयित पदार्थ। तो अपचयित पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। ठीक है, HgCl2 अपचयित पदार्थ भी है और HgCl2 ऑक्सीकारक भी है। तो परिभाषा बना लीजिएगा कि अपचयित पदार्थ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। या फिर जिस पदार्थ के कारण ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न होती है उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकारक। अब देखिएगा, अब HgCl2 जो है वो किसमें चेंज हो रहा है, Hg2Cl2 में। ठीक है, HgCl2 का
Hg2Cl2 में बदलना जो है वो रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, जिस पदार्थ का यहाँ पे अपचयन हो रहा है HgCl2 का, वो तो अपचयित पदार्थ या अवकरित पदार्थ तो है ही है। लेकिन एक और बात, अब इसका इसमें क्या हो रहा है? अपचयन। लेकिन इसका इसमें अपचयन किस पदार्थ की वजह से हो रहा है? तो SnCl2 की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपचायक। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपचायक। ठीक है, यह आपका हो जाएगा अपचायक। या फिर जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपचायक। और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। एक और बात सुन लीजिएगा ध्यान से, इसमें हमने किया क्या? ये जो रिएक्शन लिखी थी, हम जानते हैं कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन की है और कौन सी रिएक्शन जो है वो रिडक्शन की है। ये काम हो गया हमारा। फिर देखिएगा, हमने देखा कि यहाँ पर इस पदार्थ का इस पदार्थ में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। हमने कहा कि जिस पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है उसे हम लोग ऑक्सीकृत पदार्थ कहते हैं। अब चूंकि ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं, तो ऑक्सीकृत पदार्थ को हम उपचयित पदार्थ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उपचयित पदार्थ। तो ये हमारा उपचयित पदार्थ निकल गया। ठीक है, अब देखिएगा, फिर हमने देखा HgCl2 किसमें चेंज हो रहा है? Hg2Cl2 में। हमने अभी कहा कि Hg2Cl2 में यहाँ पे प्लस की 2Hg का ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे प्लस का 1 है, यानी कि इसका इसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। जिस पदार्थ का रिडक्शन होता है उसे हम लोग अपचयित पदार्थ कहते हैं। चूंकि अपचयन को अवकरण कहा जाता है, तो यह पदार्थ आपका अवकरित पदार्थ भी हो जाएगा। यानी कि हमें ऑक्सीकृत पदार्थ पता चल गया, हमें अपचयित पदार्थ भी पता चल गया। ठीक है, अब देखिएगा, SnCl2 का SnCl4 में ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से ऑक्सीकरण हो रहा है? तो वो आपका पदार्थ है HgCl2। जिस पदार्थ की वजह से या फिर जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? ऑक्सीकारक, ऑक्सीडेंट। क्या नाम देते हैं? ऑक्सीडेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, HgCl2 का अपचयन हो रहा है Hg2Cl2 में, तो ये अपचयित पदार्थ है। लेकिन इसका अपचयन किस पदार्थ के कारण हो रहा है? तो वो आपका पदार्थ है SnCl2। ये आपका पदार्थ क्या है? SnCl2। अब देखिएगा, ये आपका पदार्थ इसकी वजह से अपचयन हो रहा है, तो इसका हमने नाम दे दिया अपचायक। ये क्या है आपका? अपचायक। इसको बोलते हैं रिडक्टेंट। क्या बोला जाता है इसी को? इसी को बोला जाता है रिडक्टेंट। ठीक है, ये आपका रिडक्टेंट हो गया और ये आपका हो जाता है ऑक्सीडेंट। बात समझ में आई? इस तरीके से ऑक्सीडेंट हम फाइंड करते हैं और हम रिडक्टेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेकर के हम लोग समझ लेते हैं ऑक्सीडेंट कैसे निकालेंगे और हम रिएक्टेंट कैसे निकालेंगे, रिडक्टेंट कैसे निकालेंगे। देखिएगा, जैसे हम लिख दें Ki प्लस का Cl2 गिव्स आउट KCl प्लस का I2। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं इसको 2 से गुणा कर दीजिएगा और इसको भी 2 से गुणा कर दीजिएगा। रिएक्शन कैसी होगी? बैलेंस हो गई। हमने कहा था कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। अब इस रेडॉक्स रिएक्शन में एक आपकी ऑक्सीडेशन की भी है और एक आपकी रिडक्शन की भी है। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा आयोडीन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी, ठीक है, यहाँ पर इसको भूल जाइएगा, यहाँ पर आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी? -1, क्योंकि ये क्या करता है? पोटेशियम से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, पोटेशियम का 19 होता है, 2 8 8 एंड 1 हो जाएगा, लास्ट सेल में 1 है, तो पोटेशियम इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर I की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो -1 होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर I की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि फ्री फॉर्म में, मुक्त अवस्था में किसी भी एलिमेंट की जो आपकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो 0 होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर इसकी 0। अब देखिएगा, -1 से क्या हो गई? 0 हो गई। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। यानी कि जब बढ़ रही है तो यह आपकी जो है वो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन की। काहे की रिएक्शन है ये? यह आपकी रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। अब देखिएगा, यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 0। कितनी है यहाँ पे? 0। लेकिन यहाँ पर कितनी हो जाएगी? -1।
तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, तो घट रही है कि बढ़ रही है? तो ये आपकी है घट रही, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन कैसी हो जाएगी? रिडक्शन। कैसी हो जाएगी? रिडक्शन। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम पहले इस अभिक्रिया को 2 रिएक्शंस में ब्रेक कर लेंगे, जिसमें से एक आपकी रिडक्शन होगी और दूसरी आपकी ऑक्सीडेशन की होगी। अब ध्यान दीजिएगा कि आई का I2 में क्या हो रहा है, तो ये इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। अभी कुछ देर पहले हमने आपसे कहा था कि जिस पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकृत पदार्थ। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकृत पदार्थ। अब चूंकि ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहा जाता है, तो इसे हम लोग उपचयित पदार्थ भी कहते हैं, ठीक है। इस पदार्थ को हम लोग उपचयित पदार्थ भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसमें ऑक्सीकरण किस पदार्थ की वजह से हो रहा है, तो Cl2 की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब जिस पदार्थ की वजह से ऑक्सीकरण होता है उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीकारक बोलते हैं उसको। ऑक्सीडेंट बोला जाता है उसे, ठीक है। उसे क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेंट। अब देखिएगा, अब Cl2 का KCl में क्या हो रहा है? रिडक्शन। हमने अभी कहा था कि जिस पदार्थ का रिडक्शन होगा, जिस पदार्थ का क्या होगा? रिडक्शन होगा, उस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं अपचयित पदार्थ। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोला जाता है अपचयित पदार्थ। चूंकि अपचयन को अवकरण भी कहा जाता है, तो इसे हम लोग अवकरित पदार्थ भी कह लेंगे। अब देखिएगा, Cl2 का KCl में रिडक्शन किसकी वजह से होता है? तो Ki की वजह से, पोटेशियम आयोडाइड की वजह से। तो पोटेशियम आयोडाइड की वजह से जब Cl2 का KCl में रिडक्शन अर्थात अपचयन हो रहा है, तो आपका जो Ki है वो हो जाएगा अपचायक। क्या हो जाएगा आपका? अपचायक। यानी कि ये आपका हो जाएगा रिडक्टेंट, ठीक है। ये आपका हो जाएगा रिडक्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो फाइंड कर लेते हैं ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट। ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, ठीक है। आपको अगर जो केमिस्ट्री के किसी भी पार्ट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, तो वो शीर्षक और टाइटल आप लिख करके हमें कमेंट बॉक्स में भेज दें, और कोशिश करेंगे कि हम उस पर आपको वीडियो बना के भेजें, ठीक है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर भी करें।